एक बुरा शब्द जो एक इंसान के द्वारा बोला जाता है, वो बुरा शब्द किसी को कितना दुख पहुंचा सकता है, वो सिर्फ एक इंसान समझ सकता है जो उस बुरे शब्द के कारण उस रिश्ते से दूर हो जाता है। वहाँ पे वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को देखता है, वो देखता है कि किसी के दिल में उसके लिए कितना सम्मान है। और जहाँ पे उस इंसान ने उसे वो बुरा शब्द बोला, वहाँ पे वो उससे भागने लगता है, उससे दूर होने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वो बुरा शब्द अगर दिल को छू जाए, वो बुरा शब्द अगर आंखों में आंसू ला देना, तो उस इंसान को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो आप उसके लिए फीलिंग्स रखते हो, शायद उस इंसान के बुरे शब्द ने उन फीलिंग्स को हर्ट किया है। आप जो उसके लिए अच्छा सोचते हो, उसके एक शब्द ने जो बिना सोचे समझे उसने अपने मुंह से निकाल दिया, उसे अगर एक बार माफ़ कर दोगे तो शायद वो दोबारा गलती करने की प्रवृत्ति उसकी कभी नहीं छूटेगी। अगर वो इंसान आपके जीवन में उस रिश्ते के लिए इम्पॉर्टेंट है तो आपको शायद माफ़ करना चाहिए। लेकिन वहाँ पे माफ़ करने से पहले ये याद रखना चाहिए कि किस गलती पे उसे माफ़ नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी के जिन क्षणों में हम मुस्कुराते हैं ना, वो पूरा जीवन हमें याद रहता है। जिस इंसान के साथ उस पल को बिताए हुए होते हैं, जिस इंसान के साथ हम उस पल में हंसते हैं और हमारी मुस्कुराहट में वो सहयोग देता है, वो दोस्त हो, फैमिली हो, वो पूरे जीवन याद रहता है। लेकिन जहाँ पे हमें कोई हर्ट करता है ना, तो एक दर्द के साथ वो इंसान याद रहता है कि इसने मुझे कितना दुख, जो कभी अपनों से आश नहीं लगाया था, उस अपने ने जिसे हमने अपना समझा था, हमें इतना हर्ट किया। वहाँ पे समझने वाली बात यह है ना, आप किसी को कितना छोड़ देते हो स्वयं के जीवन से खेलने के लिए, स्वयं के लिए आप शब्द निकालने के लिए। किसी को वैल्यू दो, किसी का सम्मान करो, लेकिन इतना वैल्यू नहीं देना चाहिए कि वो इंसान आपको हर्ट करने लगे। वो इंसान जब चाहे तब आपको बुरा शब्द बोल दे, जिसके सामने चाहे आपका अपमान कर दे। वहाँ पे आप उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हो, बल्कि वो आपको अपने गुरूर के सामने झुकाना चाहता है, अपने घमंड के सामने, ये दुनिया के सामने रखता है कि आप उसके लिए कुछ भी नहीं हो। शायद आपको दुनिया में कितना हो लोग सम्मान दे, लेकिन वो इंसान आपको इसलिए सम्मान नहीं देता है, वो आप पे अपना अधिकार समझता है। वो समझता है कि आपका अपमान करूँगा ना, तब भी आप उसे छोड़ के नहीं जाओगे। इसलिए किसी को इम्पोर्टेंस दो, अपने जीवन में एक स्थान दो, लेकिन वो स्थान भी एक लिमिट में होना चाहिए, वो स्थान भी एक दायरे में होना चाहिए कि वो अगर उस सीमा का उल्लंघन करे तो आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप उसको सजा दे पाओ, आप उसको अपने जीवन से निकाल पाओ, ताकि वो डरता रहेगा कि अगर इसे बुरा शब्द बोला तो ये कभी भी अपने जीवन से निकाल सकता है। किसी को एक नशे की तरह मत रखो अपने जीवन में। अगर नशे की तरह रखोगे तो वो आपके जीवन को धीरे धीरे बर्बाद कर देगा, खराब कर देगा। आपके जीवन में कमाए गए सम्मान को, मान को वो नाश कर देगा, क्योंकि वो जानता है आप उसके बिना नहीं जी सकते हो, और इसलिए वो बार बार आपको हर्ट करेगा। उसे यह याद दिलाओ कि अगर आपके लाइफ से वो चला जाता है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। बस एक इंसान के जाने का दुख हो सकता है, लेकिन किसी भी चीज़ में आपकी कमी नहीं आनी चाहिए। नहीं तो जिस दिन वो जान गया कि उसके जाने से आप दुखी हो जा रहे हो, उसके जाने से आप रो रहे हो, तो वो इंसान बात बात में आपको धमकी देगा, मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा। और यह शब्द आपको मजबूर करेंगे उसके सामने झुकने के लिए कि कहीं वो मुझे छोड़ के चला ना जाए। किसी को इतना वैल्यू दो ना कि वो समझ सके कि आपको कौन सी बातें बुरी लग सकती हैं, वो क्या शब्द बोलेगा जो आपको दुख दे सकता है, और वह अपने ज़बान पे हमेशा इस शब्द को लगाए बैठे। उसे डर हो इस बात का कि कहीं आपको वो चीज़ दुख न दे, कहीं वो चीज़ आपको बुरा न लगे। एक दायरा होना चाहिए आपके रिश्ते का, और वो दायरा अगर समाप्त हो गया तो वो रिश्ता रिश्ता नहीं होता, बल्कि वो रिश्ता एक दुख होता है। वो रिश्ता एक दुख को जन्म देने का कारण बनता है। इसलिए तो कहते हैं अगर आपके जीवन में एक अच्छा इंसान मिल गया तो वो बुरे से बुरे सिचुएशन को भी अच्छा कर सकता है। अगर आपके जीवन में एक बुरा इंसान मिल गया तो वो आपके अच्छे समय को भी बर्बाद कर देगा। वो आपको मजबूर कर देगा दुखी होने के लिए, वो मजबूर कर देगा आपको रोने के लिए। इसलिए जीवन में किसी को भी इतना महत्वपूर्ण मत बनाओ कि वो आपके जीवन के साथ खेलने लगे, वो बार बार बताने लगे कि उसके सामने आपकी क्या वैल्यू है। आप उसे ईश्वर समझ के पूज रहे हो और वो आपको पैरों से मार रहा है। थैंक यू गाइस।